मेरे भाई और बहनों, हम आज का ये सेशन जो है, हम लोग डर को हम कभी जगह नहीं देते हैं हमारे जीवन में। अगर एक व्यक्ति विश्वासी बोलता है, वो चीजों को वो देखेगा भी नहीं जो प्रभु का शब्द बोलता है तुम्हें नहीं देखना है। कई बार हम लोग बच्चों को बोलते हैं, हम लोग घर वालों को बोलते हैं ये नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी नहीं देखना है। ठीक है, घर में बोलते हैं ये टीवी नहीं देखना है, मगर बच्चे लोग क्या करते हैं, एक बार आप कर देखना, जितना आप बोलोगे उतना वो लोग उत्सुकता रहेंगे, नहीं अभी तो देखना है। दूसरा एग्जाम्पल, आप कोई व्यक्ति आपको बोलेगा पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, जो भाई पीछे मत देखना। जो भाई बोलेंगे अरे पीछे है ही क्या, एक सफेद कलर का दीवार है बस। कोई व्यक्ति आपको बोलता है पीछे मत देखना, ठीक है। सो हमको एक उत्सुकता रहेगा ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है नहीं देखना है करके। और फिर लोग, होता है ना, ये टेम्पटेशन होता है ना कि नहीं मेरे को एक बार तो देखना है, क्यों ये व्यक्ति क्यों बोलता है नहीं देखना है करके, राइट। बहुत बार एग्जैक्टली हम भी हमारे जीवन में यही करते हैं। जहां पर 2 कोरिन्थियंस 5:7 जहां पर प्रभु का शब्द है, हम लोग वो लोग नहीं है जो दिखता है, जो अनुभव होता है उसके अनुसार चलते हैं, मगर हम लोग वो लोग हैं जो प्रभु जो बताता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु क्यों बोलता है, उसमें से बहुत सारे वजह हैं। उसमें से एक वजह है क्योंकि ये दुनिया और दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए हम देखते हैं जो चीज के ऊपर हम ज्यादा समय बिताते हैं, हम वो चीज को हम महत्व जानने लगते हैं। वो चीज हमारे लिए असलियत रहती है, बाकी कुछ नहीं। प्रभु बोलते हैं वो चीजों को मत देखो जो दिखती है, अनदेखी भी बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि जो चीज दिखती है वो क्या है, टेम्परेरी है, और जो नहीं दिखती है वो परमानेंट है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16 से हम पढ़ते हैं, मगर हम नहीं लेंगे। 2 कोरिन्थियंस 5:7 प्रभु क्या बोलते हैं, देखी हुई चीजों के ऊपर मत देखो, मगर जो अनदेखी है, जो है विश्वास, उसके प्रकार तुम चलो। प्रेज द लॉर्ड। सो जब ये प्रभु का शब्द इस प्रकार है कि हम लोग विश्वास से चलते हैं, देख कर ये दुनिया की और मेरी शरीर में क्या है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, अभी परिस्थिति क्या है, और अभी मेरी विरुद्ध क्या क्या रची जा रही है। जब एक व्यक्ति ये सब चीजों पर फोकस करता है, वो बहुत जल्द वो परेशान हो जाता है, हाँ या ना। स्टार्टिंग से आप देखो, उत्पत्ति ग्रंथ से आप देखो, जेनेसिस से प्रभु ने बोला था वो पेड़ में से वो फल मत खाना। एवा तो मां नहीं, मैं तो वो फल खाऊंगी ही। खुद खाया और दूसरे को भी फंसाया, इतना प्यार हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। देखा, प्रभु से बढ़कर किसी और को प्यार करना, हम देखते हैं बहुत बड़ा भारीपन हो जाता है। और यही आदम और एवा ने किया। एवा, भले प्रभु ने बनाया एवा को, मगर एवा वो दुश्मन के शब्द को, दुश्मन को उत्तम जगह देने लगी। और उसके बाद अभी आदम, प्रभु ने तो आदम को बोल के रखा था नहीं, मगर वो इतना प्यार करने लगता है एवा को प्रभु से ज्यादा कि वो एवा तो फंसती है और साथ साथ में आदम। और उसके बाद हम देखते हैं वो प्यार ज्यादा देर तक नहीं रहता। जब प्रभु बोलते किसने बोला तुमको खाने के लिए, वो जो स्त्री जो तुमने दिया प्रभु, आप देख रहे हो कहां है प्यार, जो तुमने दिया वो स्त्री, उसने बोला खाने के लिए। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु ने जो बोला नहीं करना है, दुश्मन हम देखते हैं वो लोगों को धोखा देता है, और लोग धोखे में आकर हम देखते हैं वो वही कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना। दूसरा उदाहरण, जोशुआ के जीवन में, जोशुआ और कैलेब, उनको मालूम था प्रभु क्या चाहता है। वो लोग दूसरे एक जगह गए, वो लोग जहां पर प्रभु उनको वो जगह देना चाहता है। हम वो किस्सा अभी हम लेते हैं, ठीक है। प्रभु उनको देना चाहता है एक जगह, और उसके बाद
उससे पहले प्रभु वो मूसा को बोलता है कुछ लोगों को भेज और देख वो जगह कैसा है करके। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 1 से 2। देखिए, लोग जो दिखाई देता है उसके अनुसार नहीं, मगर जो प्रभु का शब्द बताता है, लोग जब विश्वास से चलते हैं, हम देखते हैं तभी वो फतेह उनके जीवन में वो देखते हैं। फतेह मतलब सफलता, हर एक कार्य में प्रभु की आशीर्वाद। नंबर्स गणनी, गणनी बोलते हैं, राइट। पाठ 13 वर्स 1 से 2। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 1 to 2 पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जैसे जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। अच्छा, सो इन शॉर्ट प्रभु बोलते जाओ। वो कानन करके एक जगह है, जैसे वडोदरा है, आनंद है, मुंबई है। सो वैसा एक बहुत फल फूलता एक देश, ऐसा एक जगह। और जहां पर प्रभु बोलते हैं कानन करके एक जगह है, जाओ भेजो ये इजरायली लोगों को, ठीक है। हर एक झुंड में से, फ्रॉम ईच ट्राइब ऑफ देयर फादर्स यू शैल सेंड अ मैन, एवरी वन अ लीडर अमंग देम, ठीक है। इनको भेजो। तो इनको भेजा गया और लोगों ने कानन देश को देखा और उसके बाद वो लोग वापस आए। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 28 to 29, वर्स 28 to 29 देखिए। अभी वो लोग एक रिपोर्ट देते हैं, जैसे लोग जाते हैं ना हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए, और उसके बाद लास्ट में रिपोर्ट मिलता है। स्कूल में एक वर्ष पूरा बच्चे पढ़ते हैं और वर्ष खत्म होने से पहले रिपोर्ट कार्ड मिलता है, राइट, रिजल्ट मिलता है। सो वैसे ही ये भी रिपोर्ट लेके आए। देखिए पढ़िए क्या लिखा है वर्स 28 से 29। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। उधर के लोग बोलने लगे, ये लोग स्पाई जासूसी करने गए थे कानान देश में, उसमें से 2 लोगों को छोड़कर, कैलेब और जोशुआ को छोड़कर बाकी सब लोग जो लीडर हैं वो लोग बोलने लगे। क्या बोलने लगे? उधर के लोग तो बहुत मजबूत हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। उनके जो शहर हैं वो बहुत सिक्योर्ड है। फोर्टिफाइड मतलब सिक्योर्ड है और बहुत बड़ा है। इसका मतलब, अब देखिए, जो चीजें उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, वो लोगों ने उसका फाइनल रिजल्ट निकाला। क्या? वो लोग मजबूत हैं, जो जगह पर वो लोग रहते हैं वो शहर जो है वो भी बहुत सिक्योर्ड है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। और वो जो जगह पर जहां पर वो लोग रहते हैं वो बहुत बड़ा भी है। और फिर हमने वही अनाक वंशियों को भी देखा। हमने साथ साथ हमने डायनासोर्स भी देखा। सॉरी, डायनासोर मतलब लिटरली डायनासोर नहीं, लोग डायनासोर जैसा। आनक, आनक मतलब बड़े बड़े, जैसे हम लोग बोलते हैं गोलियात, ठीक है, वैसे बड़े बड़े। अगर हिंदी में बोलूं राक्षस, ठीक है, राक्षस जहां पर बड़े बड़े रहते हैं, उनके बड़े बड़े बाल रहते हैं, ठीक है। अगर वो धीरे से बात करेंगे ऐसा लगेगा वो लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं करेंगे। सो ऐसे लोग बड़े बड़े, अपने कद से भी वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, वैसे लोग वो जगह पर रहते हैं। वर्स 29। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। अरे वो तो छोड़ो, ये सब है, मगर दक्षिण जगह पर भी ये लोग अमेलकाइट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेलकाइट्स हैं, और हिटाइट्स भी हैं, अरे साथ साथ जेबूसाइट्स भी हैं और एमोराइट्स भी है। सब आइट्स है उधर, ठीक है, सब आइट्स। मतलब ये लोग
ने परिस्थिति इतनी उन्होंने देखा और वो इतने गंभीर हो गए और बोलने लगे, गुजराती में बोलते हैं जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आ तो ना था, मतलब ये नहीं हो पाएगा। अगर मेरे भाई और बहन, अगर ये नहीं हो पाएगा तो प्रभु क्यों बोलते, प्रभु क्यों बोलते कि मैं तुम्हें कानान देश दे रहा हूं, प्रभु क्यों बोलते जाओ और एक्सप्लोर करो कानान देश, प्रभु क्यों बोलते जासूसों को भेजो। मैं कई बार ये सोचता था, प्रभु क्यों जासूस को भेजकर और बाद में रिपोर्ट मंगवाता है, क्यों ना प्रभु डायरेक्टली उनको बोलता जाके अटैक करो। आपको मालूम है, मेरे को अब भी उसका प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्योंकि ये लोग रेडी होते लड़ने के लिए, मगर वो जासूसी ना करते तो वो लोग इसको देखते ही वो उधर उनके उनके हाथों में हथियार भी रहता, मगर उनको देखते ही वो लोग जम जाते या उनको देखते ही वो लोग भागने लगते। अभी इसी वक्त मेरे को रेवलेशन मिलता है प्रभु से कि प्रभु ने जानबूझ के बोला जासूसों को भेजो ताकि ये लोग क्या सोचते हैं चलो हमको पता चले, लोगों को पता चले। क्योंकि जब वो लड़ने के लिए जाएंगे, बोले ए, चलो लड़ने के लिए जाते हैं, और जैसे ही वो डायनासोर जैसे लोगों को देखते हैं और देखते हैं पूरा देश एकदम सिक्योर्ड है, हिटाइट्स है, जेबूसाइट्स है, एमोराइट्स है, हर एक तरह के आइट्स हैं, हम देखते हैं ये लोग लड़ नहीं पाएंगे, ये लोग अपने आप को हार मान लेंगे। इसके लिए प्रभु को मालूम था इनका मन कितना कठोर है, कितने घबराए हुए व्यक्ति हैं ये लोग, कितने डरे हुए व्यक्ति हैं वो लोग। और इसके लिए हम देखते हैं इनको भेजा जाता है वो जगह पर और लोग रोने लगते हैं, ठीक है, लोग रोने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं कितना अच्छा रहता हम लोग मिस्र देश में रहते तो ये सब हमको देखना ना होता करके। मगर दो लोग हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक है कैलेब और एक है जोशुआ। इनके पास उनका देखने का नजरिया एकदम अलग था। और एग्जैक्टली स्पेशली हर एक सेशन जो हम जूम के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा हम सुन रहे हैं, हमारा जीवन में देखने का नजरिया एकदम चेंज होना चाहिए। अगर वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या फर्क है हमारे और वो लोग के बीच में जो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है? क्या फर्क है एक विश्वासी एक परिस्थिति को देखना और एक अविश्वासी परिस्थिति को देखना? अविश्वासी हम लोग उसको कहलाते हैं जो हर बार फैक्ट्स को देखेगा और बोलेगा ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, हम लोग हार चुके बिना लड़ाई लड़े हुए। मगर कैलेब ऐसा एक व्यक्ति है, देखिए वो जब विश्वास से चलता है वो क्या बोलता है, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने का विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आप देख रहे हो नंबर्स 13:30, 13:30। कैलेब बोलते हैं यहां पर कि चलो लेट अस गो अप एट वंस, अभी चलते हैं और वो जगह को हम लोग ले लेते हैं। क्यों? क्या कैलेब के पास वही आंखें नहीं थे, वही दो हाथ नहीं है, वो दो पैर नहीं है जो लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट, एक डर का रिपोर्ट लेके आए थे कि वो तो ऐसे है तो ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, कैलेब यहां पर ये व्यक्ति बोलता है चलो अभी चलते हैं। भले वो फोर्टिफाइड है, मतलब वो जगह सिक्योर्ड है, बहुत बड़ा है, उधर के लोग तंदुरुस्त हैं, डायनासोर जैसे लोग हैं, मगर चलो हम अभी चलते हैं और हम लोग वो जगह को ले लेते हैं। देखिए मेरे भाई और बहन, और ये होता है सिर्फ विश्वास के द्वारा, प्रभु पर विश्वास करते हुए, परिस्थिति पर विश्वास करते हुए नहीं। इसके लिए पौलुस बोलते हैं 2 कोरिन्थियंस 5:7,
हम लोग वो लोग नहीं हैं जो दिखता है उसके अनुसार चलते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो विश्वास से चलते हैं, जो प्रभु का शब्द बताता है हम उसके अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी 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 मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपके शरीर में कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ हो रहा है, किसी भी प्रकार की मांदगी, किसी भी प्रकार की वीकनेस, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें आपको डल कर रहा है। अभी आपको कैलेब जैसा देखना है और बोलना है, हे मेरे शरीर में जो भी चीजें मेरे को अभी इसी वक्त मेरे ऊपर वो हक जमाने की कोशिश कर रहा है, अभी इसी वक्त गेट आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? मार्क 11:23, मार्क 11:23 लीजिए। मार्क 11:23 क्या बताता है? वो अपना मेमोरी वर्स रहेगा आज का। मार्क 11:23। मार्कुस 11:23। यस। मैं तुमसे सच कहता हूं कि, मैं तुमसे सच कहता हूं कि, यहां पर प्रभु शब्द दे रहे हैं और वो भी स्ट्रेस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं मतलब ये सचमुच होगा तुम्हारे जीवन में, हर एक जगहों में, हर एक समयों में। क्या है वो चीज, वो सच बात क्या है? वो जो बहुत प्रभु उसमें बहुत सीरियसनेस दे रहे हैं। पढ़िए। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the इन Lord. शॉर्ट, इन शॉर्ट, आप क्या शब्द रिलीज करते हो हमारे लिए और दूसरों के लिए भी? हर एक स्थिति में आपके शब्द, मैंने ये पहले भी बोला था, प्रभु के, अगर हम प्रभु के शब्द को देखते हैं, इफ व्हेन वी अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, अगर मैं पूछूं शब्द किसके लिए उपयोग होता है, दुनिया के लोग बोलेंगे शब्द कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, राइट? कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, हिंदी में बोलते हैं बातचीत, कम्युनिकेट करने के लिए। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है मालूम है? प्रभु का शब्द चीजों को क्रिएट करने के लिए होती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का शब्द चीजें जो आपको आपके जीवन में चाहिए वो प्रकट करने के लिए होती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप में से कोई भी प्रकार के बीमारी, कोई भी प्रकार के अनकंफर्टेबल, अभी आपको उसे कमांड करना है। यस, चाहे वो डायबिटीज भी हो, चाहे वो डायबिटीज भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने साल से वो आपके शरीर के साथ, आपके साथ वो प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मुझे, हमें कोई ये नहीं होनी चाहिए, बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कितने साल से है, मगर ये होनी चाहिए कि मैं किसका शब्द में उपयोग कर रहा हूं, आज से उसे रद्द करने के लिए, कट करने के लिए, और वो भी जड़ से। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी प्रकार की बीमारी रहने दो, किसी भी प्रकार की अनकंफर्टेबल चीजें रहने दो, किसी भी प्रकार की बीमारी, अगर बीमारी का कोई नाम है वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक और शब्द हम देखते हैं, लूकस का शुभ संदेश, लूक चैप्टर 17 वर्स 6 से। हम ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं? चिंता मत करो, डरो मत, जो प्रभु ने हमें शब्द दिया है वो शब्द के ऊपर हम बलवान रहें, और हमारी जो चीजें जो हमारे विरुद्ध आती है और अपने को मालूम है कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है, हम देखते हैं प्रभु के शब्द के द्वारा हम सबों के जीवन में रूपांतरण के ऊपर रूपांतरण। चलिए, लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 17 वर्स 6 पढ़िए। प्रभु ने कहा, देखिए फिर से यीशु बोलते हैं, यदि तुमको राई के दाने के बराबर
भी विश्वास होता। अच्छा ठीक है, आप लोगों के पास विश्वास है, एटलीस्ट राय का दाना का जैसा विश्वास है? यस, ऑफ कोर्स है। इसके लिए तो आप लॉग इन हुए हो। अगर आपको पता नहीं, मैं बोलता हूं है, यू हैव। क्योंकि दुश्मन बोले तेरे को विश्वास नहीं है, तेरे को विश्वास नहीं है। नहीं, यहां पर कोई पिक्चर चल रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है नेक्स्ट अनदर एटलीस्ट हाफ एन आवर प्रभु का शब्द ये बोलते रहेगा करके, राइट? और कुछ नहीं वो दिखाने वाला है, ना ही यूट्यूब में क्या है आकर्षित वो चीजें नहीं, मगर नेक्स्ट हाफ एन आवर तक एटलीस्ट प्रभु का शब्द मेरे को पता चलेगा। एग्जैक्टली, राइट। सो इसके लिए आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास वो विश्वास है जिसके वजह से आप भूखे हैं प्रभु के शब्द को और सुनने के लिए और जानने के लिए और प्रभु को पहचानने के लिए। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु के शब्द को सुनने से। और आप सब लोगों के जीवन में विश्वास है मेरे भाइयों, विश्वास है, ठीक है। सो अभी हम लोग एक रेसिपी हम लोग सीख रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं चॉकलेट केक बना, रेसिपी दो, हम भी बनाएं, राइट? प्रभु अपने को रेसिपी देते हैं, ठीक है। कैसे अनवांटेड चीजें जो दुश्मन बोता रहता है हमारे जीवन में, और हम सोचते हैं हाँ ये प्रभु की मर्जी है, हाँ प्रभु चाहता है, इसके लिए तो मेरे शरीर में, मेरे जीवन में ये सब हो रहा है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको जानना है प्रभु की क्या मर्जी है, प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु के शब्दों के द्वारा हम सुने। और देखिए प्रभु यहां पर एक रेसिपी बताता है, प्रभु एक तरीका बताता है जिस तरीके से हर एक व्यक्ति प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य वो देखे, ठीक है। और अपने को अभी एक्सरसाइज करना है, ठीक है, हम एक्सरसाइज भी करेंगे। प्रभु यहां पर बोलते हैं अगर तुम्हारे पास विश्वास है एक मस्टर्ड सीड जैसा, सरसों का बीज के जैसा, और आप सब लोगों के पास है, ठीक है। आगे, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि। अच्छा, तुम ये मलबरी ट्री, इंग्लिश में लिखा मलबरी ट्री, शहतूत, ये जो पेड़ है जो स्ट्रांग रहता है, ठीक है। प्रभु एग्जैक्टली बोलते हैं ये मलबरी ट्री, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में है, ये एक पेड़ जैसा, शहतूत का पेड़ जैसा। प्रभु बोलते हैं यू कैन से टू दिस मलबरी ट्री, यू कैन से, तुम ये जो लिटरली ये जो पेड़ है, तुम उसको तुम बोल सकते हो, तुम उससे बात कर सकते हो। आप लोग बोलोगे कि कोई कोई पहाड़ से बात करता है, कोई पेड़ से बात करता है, कोई तूफान से बात करता है, कोई बीमारी से बात करता है। हम लोग बीमार जो जो पेशेंट है उससे बात करेंगे, मगर बीमारी से नहीं, राइट? मगर प्रभु बोलते हैं बीमार से कोई बात करता है, मगर हमारे प्रभु बोलते हैं बात करो तो फिर। यस, यू हैव टू स्पीक। हम बहुत बार प्रभु को बोलते हैं प्रभु आउचे, प्रभु ऐसा है। प्रभु बोलता है अरे मेरे को दिखता नहीं है, मैंने क्या काला कलर का चश्मा पहन के रखा है जिससे मेरे को कोई दिखेगा नहीं। प्रभु बोलता है एकदम एग्जैक्टली दिखता है, आंखों को रोशनी देने वाला प्रभु हूं मैं। तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने में। मगर प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हें शब्द दिया है, मैंने तुम्हें विश्वास का भेंट दिया है, तुम उपयोग करो। अगर प्रभु ही सब कुछ करते, प्रभु क्यों बोलते? मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 वर्स 24 में कि जो कुछ तुम ये जो पर्वत को बोलोगे और तुम विश्वास करो कि हो चुका है और ये होगा। अगर प्रभु चाहते वो सब कुछ करे तो वो क्यों बोलते हैं हमको ये सब? और यहां पर मलबरी ट्री का वो उदाहरण देते हैं, एंड ही सेज यू कैन से टू दिस मलबरी ट्री, क्या क्या कहेंगे हम उस मलबरी ट्री को?
पढ़िए। जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा क्या? जड़ से उखड़, और जड़ को रख के नहीं, जब तू जाता है जड़ को भी लेके जा साथ में। अब देख रहे हो, इसका मतलब पूरा का पूरा पेड़ तू उखड़ यहां से, ताकि फिर से एक और पेड़ ये जगह पर ना आए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जड़ से उखड़, ठीक है, और समुद्र में लग जा और समुंदर में लग जा। कहीं आपने देखा है कोई पेड़ समुंदर में, समुंदर के बीच में वो उग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आइलैंड रहेगा उधर शायद ये नारियल का पेड़ उगेगा उधर, मगर एक मलबरी ट्री नहीं। मगर देखिए, प्रभु ये सब बोलते हुए वो अपने को बता रहे हैं, तुम जो सोचते हो जो असंभव से असंभव है, प्रभु बोलते हैं ये शब्द को तो उपयोग करके देखो और देखो कि कितना संभव है जब मैं तुमको बोल रहा हूं। और वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और आप सब लोगों के पास विश्वास है मेरे भाई और बहन। ठीक है, तो प्रभु बोलते हैं इस अगर तुम ये शतूत जो पेड़ है इसको तुम बोलोगे जड़ से उखड़, और अपने आप को वो समुंदर में जाके उग, उधर बी प्लांटेड इन द सी, और क्या होगा? तुम में से ऐसा कौन है? The next part it is. नो, सेम वर्स। अच्छा, उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। वो तुम्हारी मान लेता। The word of God says very clearly, and it would obey you. And it would obey you. प्रभु बोलते हैं उसको वो बात सुननी है, क्योंकि तुम विश्वास से बोल रहे हो। और जब हम विश्वास से बोलते हैं, वो हम नहीं, हम प्रभु खुद, उसका जो शब्द उसने दिया है, जब हम उसके अनुसार बोलते हैं, प्रभु खुद वो बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो अभी आपके लिए पर्वत क्या है? हेलो, आपके लिए पर्वत अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं। पर्वत के नाम बताइए। एक पर्वत का नाम हिमालय, राइट? एक बार राइट एग्जैक्टली मितेश भाई, ठीक है, ये आपका पर्वत। हर एक प्रकार के पर्वत हैं। आप हर दिन उस पर्वत को आप देखते हो और बोलते हो केटलो मोटो छे, राइट? कितना बड़ा है। और प्रभु यहां पर ऐसा बात करते हैं जैसा वो धूल है। जो व्यक्ति विश्वास से चलता है वो उसकी स्थिति को, वो पर्वत को नहीं देखेगा, वो देखेगा आज तो बस धूल छे, एक वावाजोड़ू आएगा सब उठा के ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो वावाजोड़ू किधर है मालूम है? आपका जीव, आपका शब्द, वो पावरफुल वेपन है, वो पावरफुल वो हथियार है जो सुननाई है। दूसरा हमारे लिए कई बार क्या है? वो मलबरी ट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शहतूत। शहतूत पेड़, जो परिवारों में सालों से है, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जो मेडिकल लाइन में है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा ठीक है, दादी के ये हुआ है तो उसके बाद उसके बच्चे को भी होगा, उसके बाद उसके बच्चों को भी होगा, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। और देखिए, जब प्रभु बोलते हैं ना यहाँ पर शहतूत का ये जो पेड़ जड़ से निकलने के लिए, मतलब जो परिवार में वो जड़ फैला हुआ है, एक को 50 आयु में उसको हार्ट अटैक होता है, सो जैसे ही वो 50 आता है वो डर ऑलरेडी रहता है कि मेरे पापा को ये एज में होगा तो मैं भी गया। और डर और ये जो है डर और ये हेरिडिटी दोनों एक व्यक्ति को जब तक वो पहुंचता उधर उसको मार डालता। उस प्रकार फिर लोग बोलते हैं बिकॉज इट हैपेंड ऑफ हेरिडिटी। नहीं, प्रभु यहां पर बोलते तुम हेरिडिटी को भी कोई ये सामर्थ नहीं है तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे खिलाफ हर एक प्रकार की शैतान के कार्य और मरण ला सके। सो इसके लिए प्रभु बोलते हैं शहतूत जो पेड़ है, अगर तुम उसको बोलोगे बी पुल्ड अप बाय द रूट्स, पूरा जड़ से, तेरा एक भी जड़ नहीं रहना चाहिए, पूरे जड़ से निकल
और तू बीच समुद्र में लग जा, और प्रभु बोलते हैं ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं चाहता हूं बिना किसी डर और चिंता के विश्वास से, देखो एक जगह विश्वास चल सकता है, कार्य उपयोग कर सकते हैं, या दूसरी तरह हम डर और चिंता है। आप विश्वास से आप डर और चिंता नहीं कर सकते, राइट? हेलो, बाय फेथ यू कैन नॉट वरी एंड यू कैन नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एक ऐसा मालूम है जब एक के जीवन में ये विश्वास रहता है मगर साथ ही साथ डर और चिंता रहता है। कैसे मालूम है? दूध को उबालते हो आप, दूध को उबालते हुए आपने नींबू निचोड़ दिया वो दूध के ऊपर, अभी दूध का हाल क्या होगा? जो लोग किचन में है बोलो। यहां पर बच्चे भी बोलते हैं अरे वो फट जाएगा, तो इसका मतलब बच्चे लोग भी किचन में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, उनको ये भी पता है, राइट? राइट? कितना भी फ्रेश दूध रहने दो, ठीक है, कितना भी फ्रेश दूध रहने दो, सुबह सुबह जब आप बॉईल करते हो, बॉईल करने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप नींबू निचोड़ के देखो। अगर आपको पता नहीं है कल एक्सपेरिमेंट करना, मगर बाद में बोलना मत चाय नहीं मिला करके आपको, क्योंकि उसके बाद दूध फट जाता है। चाहे वो 1 लीटर रहो या 5 लीटर रहो, उसके ऊपर एक ड्रॉप भी पड़ेगा वो उसको कंटामिनेट कर देगा। मतलब जिसको बोलते हैं दूध बिगड़ गया, या कुछ लोग बोलते हैं दूध फट गया। एग्जैक्टली, विश्वास है और सिर्फ एक छोटा सा विषय के बारे में डर और चिंता पूरे विश्वास को क्या किया? कंटैमिनेट किया। आप समझ रहे हो? ये हमारे जीवन में ये डर और ये चिंताएं एक के जीवन में कार्य इस प्रकार करती है। सो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति ये शब्द को ध्यान पूर्वक रखते हुए अपने अपने आंखों को बंद करे, और ये बहुत अच्छा है, ठीक है, स्पेशली ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि जब रिट्रीट्स में जब हम लोग साथ में मिलते हैं तो अपने को ये रहता है मैं कैसे, मैं मेरा जो शतूत का जो वृक्ष है या पर्वत है मैं सबके सामने कैसा बोलूं करके। मगर आप सब अपने अपने घरों में हैं, सब लोग, आप प्राइवेसी है, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा क्या शतूत का वो पेड़ था करके, प्रेज द लॉर्ड, वो क्या पर्वत था करके। ठीक है, मैं चाहता हूं आज आप हर एक पेड़ जो जड़ से आपके जीवन में आपके परिवार में कार्य करता आ रहा है, एक पर्वत जैसा दिख रहा है जहां पर आप प्रभु के रास्ते आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उस पर्वत का, वो पर्वत चाहे वो किसी भी प्रकार का बीमारी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का परिस्थिति हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के शैतान और शैतान के षड्यंत्र हो सकते हैं। हेट्रेड भी ये एक पर्वत है, ठीक है, ना माफी देना भी वो भी एक पर्वत है, ऑफ कोर्स कैंसर भी वो एक पर्वत है, कोल्ड और कफ भी वो भी पर्वत है, प्रेज द लॉर्ड, पीठ दर्द वो भी, लंग्स में, ठीक है, छाती में जो दर्द होता है वो भी किसी भी प्रकार की पर्वत है, ठीक है, किसी भी प्रकार की शहतूत के पेड़ हैं। अभी आपको आंख बंद करते हुए आपको उसको देखना है, और आपको मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 और लूक चैप्टर 17 वर्स 6, आंख बंद कीजिए और देखिए उस पर्वत को। वो पर्वत का नाम रहेगा डायबिटीज, वो पर्वत का नाम रहेगा नाकामयाब, वो पर्वत का नाम रहेगा यहां तक कि फिनेंशियल, आर्थिक स्थिति, कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जा हर बार आपके जी जान को वो खा रहा है, वो भी पर्वत है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक आंख बंद कीजिए, ठीक है, ताकि आप वेल फोकस्ड रहे। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों
आप हर एक का नाम लें और उसे धुतकारें और विश्वास करें कि वो आपके शरीर और आपके परिवार से निकल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, लीजिए एक शहतूत का वृक्ष का नाम, जिसका नाम है डायबिटीज। बोलिए, डायबिटीज, यीशु मसीहा के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जड़ से मेरे शरीर मेरे परिवार से उखड़ और अपने आप को तू वो समुद्र के बीच में लग जा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता हूं मुझे पूरी तरह से भरपूर तरह से साझापन के लिए। हर एक अभी कर्जा है, हे कर्जे का ये जो पर्वत, हे कर्जे का पर्वत, यीशु मसीहा के नाम से मैं तेरे को जड़ से मेरे जीवन से मेरे परिवार से तुझे निकालता हूं और प्रभु के शब्द को मैं स्वीकार करता हूं कि मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैं आशीर्वादित हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अगर आप देख रहे हो श्राप है आपके जीवन में, श्राप मतलब आप बहुत मेहनत करते हो मगर कुछ नहीं है, मगर तभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हे श्राप, यीशु मसीहा के नाम से मैं तुझे जड़ से निकालता हूं और प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा प्रभु के आशीर्वाद को मैंने स्वीकार कर लिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता हूं और विश्वास कीजिए वो हो चुका है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब, आप सब म्यूट में रख सकते हैं, ठीक है। हर एक, अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप जैसे जैसे आप बोल रहे हो विश्वास करो हो चुका है, जड़ से वो निकल चुका है। टेक आउट द नेम, टेक आउट, देन कॉल आउट दैट नेम, call out that name and say that I uproot you in the name of Jesus. Diabetes, I uproot you in the name of Jesus from my life, from my body, from my family, and by the wounds of Jesus I am completely healed. बोलते जाओ, जो भी किसी भी प्रकार की पेड़ है आज आप उसे बोलिए, चाहे वो कितने पीढ़ियों से वो आते रहा है, मगर आज यीशु मसीहा के नाम से वो जो जड़ है वो जड़ से निकलता है। Any sort of complications in anyone's body, in the name of Jesus of Nazareth, we uproot it from everyone's body in Jesus' name and allow the power of the Most High God to flow. देखिए वो वृक्ष, और देखिए वो वृक्ष जड़ से निकल रहा है, देखिए वो वृक्ष जड़ से निकल रहा है, जड़ से निकल रहा है। कई बार हमारी गुस्सा भी हो सकती है, बोलिए हे गुस्सा, उसको बोलिए, बात कीजिए उस गुस्से से, हे गुस्सा तुझे आज मैं जड़ से सदा सर्वदा के लिए मेरे शरीर और मेरे जीवन से मैं तुझे निकालता हूं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। हे रेबेया लामद्रिया राबा शांदा राबा ई बाबा लामदरा राबा ही रामद्रिया राबा, बोलते बोलते रहिए, बोलते, कीप ऑन सेइंग इट, कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन टेकिंग ईच एंड एवरी मलबरी ट्री which is rooted in your life, in your family, and uprooted right now as per Mark chapter 11 verse 23 and Luke chapter 17 verse 6, and right now be healed completely in Jesus' name, in the name of Jesus of Nazareth. हर एक प्रकार का अनकंफर्ट, हर एक प्रकार की मांदगी किसी के शरीर में यीशु मसीहा के नाम से, हे मांदगी मैं तेरे को उस मलबरी ट्री, उस पेड़ जैसा मैं तुझे देखता हूं, और मैं यीशु मसीहा के शब्द के द्वारा लूक चैप्टर 17 वर्स 6 के अनुसार हर एक मांदगी, हर एक के शरीरों में से जड़ से हम निकालते हैं और उसे दुत्कारते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Be healed right now. Oleme de rebe ye ram driya raba shandaraba.
हो राबा हबाबा हिर। अच्छा, जिसको कम सुनाई देता है, ठीक है, जिसको कम सुनाई देता है, अभी इसी वक्त प्रभु आपको चंगा करता है। आप बोलिए उस डेफनेस को, हे डेफनेस, यीशु मसीहा के नाम से मैं तुझे झट से मेरे शरीर से मैं निकालती हूं। देखिए, राइट नाउ हीलिंग इज हैप, राइट नाउ चंगाई हो रही है, चंगाई हो रही है बहुत सारे लोगों के शरीर में अभी इसी वक्त। रेबे या रामद्री या राबा शा राबा ही लामद्री या राबा ही रामद्रा। देखिए, देखिए, आपको देखना है आत्मिक तरीके से, ये वो जड़ से निकल चुका है। जो भी चीजें, जो भी चीजें हैं, थैंक यू लॉर्ड, जो सालों से, जो generation after generation, whatever things that was rooted and said, now this is my place, but the Lord says it is not my, it is not your place, now it has become my place, because ये जो प्रभु का पुत्र और पुत्री ने, उसने मुझे स्वीकार किया है और मेरे शब्द को स्वीकार किया है। यस, right now healings are taking place right now, my dear brothers and sisters. Just receive it. Keep saying the word of God, keep saying the word of God, keep saying, keep commanding right now in the name of Jesus of Nazareth. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I command that deafness to leave right now. वो जो जिसको कम सुनाई देता है या जिसको सुनाई नहीं देता, यीशु मसीहा के नाम से हर एक कान खुले, यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार का जो बहरापन है, यीशु मसीहा के नाम से तुझे हम ऐलान करते हैं, झड़ से बाहर आ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होले में दे रेबे या रामद्रिया राबा या रामद्रिया। आप में से पवित्र आत्मा का स्पर्श आप अनुभव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप विश्वास से चल रहे हैं। कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, कीप थैंकिंग द लॉर्ड। होले में दे रेबे या रामद्रे या राबा, हो राबा शांदा राबा ई बाबा लामद्रे या राबा ये रेंद्रे। फाइनेंशियल क्राइसिस, in the name of Jesus I uproot from everyone's family right now। देखिए, जड़ से वो निकल रहा है। बीपी, ब्लड प्रेशर, in the name of Jesus of Nazareth I uproot you from everyone's life right now। देखिए, जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे आपको विजुअलाइज करना है और प्रभु खुद आपको मदद करेंगे। वो जड़ से निकल रहा है और आपके शरीर में बहुत सारे लोग आप खुद अनुभव कर सकते हैं, ये प्रभु का पवित्र आत्मा हालामा दराबा, प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं मितेश भाई के लिए। प्रभु यीशु आपकी पूरी तंदुरुस्ती, प्रभु यीशु आपका बल, प्रभु यीशु इनके शरीर में, प्रभु यीशु फायर ऑफ गॉड इन जीसस नेम। प्रभु आपकी अग्नि प्रभु भस्म करती है जो भी चीजें जो आपके राज्य के और नहीं है और आपके लोगों को परेशान करता है। प्रभु आपका शब्द खुद बताता है, यू आर द ऑल कंज्यूमिंग फायर ओ लॉर्ड जीसस, and we let blow your all consuming fire presence in everyone's life right now। Be healed and be delivered in the name of Jesus। और विश्वास कीजिए वो खत्म हो चुका है। वो लड़ाई, वो जो जंग जो आप लड़ते आ रहे थे, विश्वास कीजिए वो खत्म हो चुका है रूट के साथ, उसका एक भी ट्रेस नहीं। विश्वास कीजिए, दैट्स इट। दुश्मन आपको नेक्स्ट वर्ड यही बोलेगा, ए कुछ नहीं हुआ, ए कुछ नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं। उसको बोलते हैं अनबिलीफ, स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ। सिर्फ ये चाहता है कि आप अविश्वास होकर, अविश्वास विषयों के ऊपर अविश्वासी होकर विषयों को अविश्वास के रूप से देखें ताकि उसको जगह मिल सके और उसका कार्य, उसकी इच्छा पूरी हो सके। नहीं, हम लोग वो लोग हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसके लिए प्रभु खुद बोलते हैं, आबा पिता आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा पूरी हो, जिस प्रकार स्वर्ग में है। स्वर्ग में ना ही कोई उधर लंगड़ा है, ना ही उधर कोई किसी भी प्रकार की परेशानी से कोई है,
और इसके लिए प्रभु के शब्दों के द्वारा, लॉर्ड आई मैनिफेस्ट, आई एस्टैब्लिश योर किंगडम राइट नाउ in everyone's life and in everyone's family and relationship. Be healed and be delivered. Just give thanks. प्रभु को धन्यवाद देते हुए चेक कीजिए हलमद्री रबा शानदार रबा रमद्री रबा, एक नया जीवन, एक नया सामर्थ आपके जीवन में, आपके शरीर में. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ. Praise the Lord. जिसको दर्द था, हाथ पैर पीठ चेक कीजिए. कोई गुनाह नहीं है उठ के चेक करने के लिए. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you. आप देख रहे हो, आप खुद आप अनुभव करोगे जिस प्रकार आप प्रार्थना ही कर रहे थे, मगर जिस प्रकार प्रभु ने हमको बताया है, ये सब रीत है किस प्रकार एक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए. ये रीत है. These are the ways of praying. शायद एक ही स्टाइल में हम जानते हैं जो हमको बचपन से सिखाया था, ठीक है, मगर अभी जब हम प्रभु के शब्द में बढ़ रहे हैं, बहुत सारे रीत हैं. कुछ लोग हैं अगर चेयर में बैठते हैं तो वो इस तरह से बैठते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे बैठेंगे. अलग अलग रीत है, राइट. कुछ लोग जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं. आप समझ रहे हो, अलग अलग रीत है, ठीक है. चेयर में कैसे भी हम आके बैठ सकते हैं जब अपना घर है करके, राइट. एग्जैक्टली. प्रार्थना का भी अलग अलग रीत है और मनुष्य ने ये इन्वेंट नहीं किया. प्रभु यीशु खुद अपने को बोलते हैं किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, राइट. अभी एक व्यक्ति अगर ऐसा सोचो, गेट के सामने चौकीदार है तो उसके पास डंडा रहेगा, या उसके पास अगर वो आर्मी चौकीदार है तो वो गन लेके घूमेगा. मगर आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो जब वो बॉर्डर में है? नहीं. जब वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में है, वो हर बार रेडी रहेगा कि अगर किसी ने कुछ मचाया या कोई टेररिस्ट को देखा, दे दनादन उसके द्वारा. आप देख रहे हो, रीत है. और वो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जब वो कोई आर्मी कैंप की रखवाली कर रहा है. आप देख रहे हो, क्योंकि वो अलग रीत है चौकीदारी करना, और बॉर्डर के पास जाना वो अलग रीत है. एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, कि प्रभु के शब्द जब हम पढ़ते हैं, इसके लिए मैं बोलता हूं, जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं और समझते हैं और विश्वास से चलते हैं, अपने को पता रहता है कि ये स्थिति में अपने को क्या करना है. प्रेज द लॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण. अगर आपके बच्चे जब सुनते नहीं हैं, नहीं मगर बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबके बच्चे सुनते हैं, मगर मैं ऐसे ही जनरली मैं दुनिया में जो होता है वो बता रहा हूं. जब बच्चे सुनते नहीं, आप ऐसा बोलोगे, नहीं करना है, ये नहीं करना है. नहीं, अभी आपका बोलने का रीत बदलेगा. नहीं करना है तुमको, वो भी हाँ ठीक है नहीं करना है. आप समझ रहे हो, वही नहीं करना है करके एक स्टर्न टोन में आप बोलोगे, उनको पता चलेगा डैडी मम्मी गुस्से में, चलो नहीं करते हैं, राइट. देखो, बोलने का रीत भी है. ठीक है, जब हम बोलते हैं अलग अलग रीत है. एग्जैक्टली. हमारे जीवन में अलग अलग सिचुएशंस रहते हैं तो अलग अलग रीत है. ओह प्रेज द लॉर्ड. एक और एग्जांपल जो हम लोग डेली किचन में करते हैं, ठीक है. अगर जब आप दाल बनाते हो, आप वो जो टी में यूज करते हो चम्मच, वो यूज करते हो, आप हाथ जल जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा स्पून लेते हैं, राइट, और दाल बनाते हैं. और जब शक्कर डालना होता है ग्लास में, वो बड़ा स्पून उपयोग करते हैं? नहीं, उसके लिए छोटा स्पून उपयोग करते हैं. सो अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग प्रकार का कटोरी, अलग अलग प्रकार के स्पून्स. एग्जैक्टली. आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी, तो उसके लिए प्रभु बताता है वैसे ही
प्रार्थना में भी उस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने फर्क देखा? मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है, शर्म आवे छे एटले माटे, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप चाहते हैं आप मैसेज कर सकते हैं। कितने सारे लोगों ने अनुभव किया, और सही में यहां पर हमारे बीच में कई सारे लोगों ने अनुभव किया है। आप ऑलरेडी सर से पैर तक भले चंगे हो चुके हो। नो, अभी आपने क्या किया? आपने विश्वास से आप चले। थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रदर, ठीक है। सो जब जब आप, थैंक यू सिस्टर, देखो ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू जीसस, आप देख रहे हो। सो वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये प्रार्थना ये नहीं कि जब मैं इनिशिएट करूंगा तो होगा, नहीं। जब आप घर में भी हैं, आप ये वेपन आप खुद पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास से आप उपयोग कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। सो जब कैलेब ने ये समझा कि जब प्रभु मेरे साथ है, जब मैं विश्वास से चलता हूं, हम सब उधर जा सकते हैं, और वो जगह को हम वापस लेके आ सकते हैं। मगर जब लोग अविश्वास से रहते हैं, वो अविश्वास उनको ये बना देता है, नहीं तू कमजोर है, तेरे में खामी है, तेरे में प्रॉब्लम है। हम देखते हैं इसके वजह से एक व्यक्ति उसके जीवन में ही रुक जाता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 से 33। देखिए, ये लोग जब वो दूसरों को देखने लगे, वो शहर को देखने लगे, नहीं वो तो हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत ताकतवर लोग हैं, उधर तो बड़े बड़े लोग हैं, अपने तो आराम से हार जाएंगे। विश्वास कभी भी ये चीजें किसी के मन में नहीं लाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं गणनी चैप्टर 13 वर्स 31 से 33। पढ़िए। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चलने की शक्ति हमें नहीं। We are not able to go up against the people. देखिए, डर एक व्यक्ति को किस तरह से पैरालाइज कर देता है, उसके आगे जीवन में बढ़ने के लिए वो देता नहीं है। अब देख रहे हो यहां पर डर, यहां पर एक व्यक्ति को उधर ही उनके जीवन में रोक देता है। जब प्रभु बोलता है जाओ, जब प्रभु बोलता है मैं चाहता हूं वो तुम्हें वो जगह दे, मगर आप सब लोग मेरे साथ सहमत हो गए क्या? प्रभु शक्तिमान मतलब शक्तिशाली है, यस। सर्वोत्तम है, यस। उससे कोई ऐसे कार्य है जो असंभव है? नहीं, सब कुछ संभव है, राइट। मगर जब हम प्रभु के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं, हम प्रभु को रोक देते हैं। इन अनदर वर्ड, वी लिमिट गॉड। जैसा स्पीड ब्रेकर देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप चला रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कितना स्पीड से भी आप गाड़ी चला रहे हैं, मगर जैसे स्पीड ब्रेकर को देखते हैं आप क्या करते हो? आपको मजा आता है, चलो अभी उछलते करके, आप तभी भी स्पीड में जाते हो? नहीं, हम क्या करते हैं? हम गाड़ी को धीरे कर देते हैं। भले गाड़ी 80 के स्पीड में चल रहा है, 100 के स्पीड में चल रहा है, मगर बीच में देखो एक स्पीड ब्रेकर आया है, तुरंत आप उधर आप ब्रेक मारोगे, कितने भी रफ्तार से आप चला रहे हो। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ ये गाड़ियों में ब्रेक नहीं है, हमारे जीवन में भी हम ब्रेक है, और हम बहुत बार इस ब्रेक को दुरुपयोग करते हैं और प्रभु को रोक देते हैं। एग्जैक्टली देखिए, प्रभु का शब्द बताते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। हम वापस आएंगे नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 31 से साम्स चैप्टर 78 वर्स 41। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसका रेफरेंस यहां पर है। भजन संहिता स्रोत ग्रंथ चैप्टर 78 वर्स 41 एंड 42, कि कैसे लोगों ने प्रभु को लिमिट किया, मतलब प्रभु उनके जीवन में ना काम करें उसके लिए उन्होंने प्रभु को ब्रेक किया,
प्रभु को ब्रेक दिया ताकि प्रभु आगे ना बढ़ पाए. They limited God. See what the word of God says. Please read. वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे, ये बार बार ये इजरायली लोग पिता परमेश्वर की परीक्षा करते थे. They were tempting God. They were testing God and और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे. क्या करते थे? खेदित करते थे. ये दूरदर्शन में पहले आता था, मालूम है, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है. राइट. सो यहां पर ये लोग प्रभु के साथ खेदित करते थे, मतलब प्रभु को रोकते थे. अब देख रहे हो क्या प्रभु करेगा? टेस्टिंग. क्या प्रभु ऐसा करेगा? प्रभु बोलता है तुमको मिस्र देश से बाहर निकाला, तुम्हारे लिए वो सागर को 2 भागों में पाड़ा, तुमको रेगिस्तान में तुमको बढ़िया सा बढ़िया खाना, और जो कोई पंजाबी होटल में नहीं मिलता है, वो जमाने होटल भी नहीं था, तो जो खाना उधर नहीं मिलता था उसे बढ़िया सा बढ़िया खाना तुमको खिलाया, और साथ में तुमको पानी भी खिलाया, और अब तुम पूछते हो क्या प्रभु मेरे लिए करेगा? हो अगर प्रभु ये सब उनके जीवन में कर सकता है, तो प्रभु बोलते हैं ये तो करूंगा ही ना मैं तुम्हारे जीवन में. मगर देखिए, yes, again and again they tempted God. Verse 41, Psalms 78 verse 41, and limited the Holy One of Israel. देखिए, and limited the Holy One of Israel. मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु में कोई खामी नहीं है, ना ही प्रभु कोई पार्शियलिटी करता है, चलो इसको दिया इसको नहीं. ये हर एक के ऊपर निर्भर रहता है मेरे भाइयों और बहनों, कि हम प्रभु को लिमिट करें या प्रभु को अनलिमिटेड करें. प्रेज द लॉर्ड. अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्या आप अनलिमिटेड या लिमिट करना चाहते हैं? सब लोग बोलेंगे अनलिमिटेड, राइट. मगर जीवन में हम प्रभु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो तय करता है कि हम क्या प्रभु को लिमिट करते हैं या प्रभु को पूरी तरह से जैसा प्रभु चाहता है उस प्रकार वो हमको चलाए. प्रेज द लॉर्ड. मतलब कई बार हम प्रभु के हाथ को बांध देते हैं और प्रभु को बोलते हैं प्रभु अब मेरे को दो. प्रभु बोलेंगे मेरे हाथ को बांध कर रखा है, मेरे मुंह को बांध के रखा है, और तुम बोलते हो मेरे को दो, मुझसे बात करो. प्रभु बोलता है एक बार तो वो सेलो टेप, वो जो चीज से तुमने मेरे को चिपका के रखा है ताकि मैं बात ना करूं, उसे निकालो तो सही ताकि मैं तुमसे बात करूं. प्रेज द लॉर्ड. देखिए आगे देखिए, ये लोगों ने लिमिट इस प्रकार किया. हम देखते हैं वर्स 42 क्या है. उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उन्होंने उनके द्रोही को वश में से छुड़ाया. यहां पर वर्स 42 देखिए, दे डिड नॉट रिमेंबर हिज पावर बट दे रिमेंबर वो ककड़ी, वो प्याज, वो मिस्र देश में जो उन्होंने खाया. आप देख रहे हो इजरायली लोग कैसे थे, वो प्रभु को भूल गए, मगर वो प्याज, वो दफन विधि जो मिस्र देश में करते थे, वो सब अभी उनको याद है, मगर प्रभु नहीं. The day when he redeemed them from the enemy, they forgot that also, how he redeemed. कई बार मेरे भाई और बहनों हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करते आ रहा है, और बहुत बार हमको वही दिखाई देता है जो अभी भी बाकी है, और उसे इतना बड़ा बना देते, वो पर्वत हमारे लिए बन जाता है, और दैट बिकम्स अ मलबरी ट्री, जिसका जड़ हम और स्ट्रांग होने देते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल ये सही में है, मेरा जो घर है, मेरे जो घर के कंपाउंड मतलब छोटा सा एक जगह है जहां पर बैठ सकते हैं, बाद में नीचे गाड़ी रखते हैं, उधर पीपल का एक झाड़ वो हो रहा था. उसका ब्रांच मैंने देखा है, उसका लीफ मैंने देखा जब मैं नया ये घर पे आया था. ठीक है, सो देखा मैंने, अभी ये उगेगा, पूरा कंपाउंड को वो तोड़ फोड़ कर देगा, क्योंकि उसका जड़ इतना स्ट्रांग है. और जब छोटा ही था तभी मैंने
एक व्यक्ति ने बोला था उधर पेट्रोल डालो या कुछ डालो, उसे जला दो, उसको निकाल दो करके, ठीक है। और एग्जैक्टली वो कंपाउंड के नीचे वो ये आ रहा था। तो जैसे ही मेरे को तुरंत पता चला, मैंने जड़ से उसको खत्म कर दिया। अभी आप देखोगे 1 साल के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि कुछ हुआ है करके, राइट। सो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं एक पौधे जैसे से उगती है, मगर जब हम उसे उगने देते हैं, हम देखते हैं वो हमारे लिए तकलीफ होने लगती है। उससे पहले वो अपने को तकलीफ करे, हम उसे जड़ से निकाल दें। और प्रभु हमको ये देते हैं कि किस प्रकार जड़ से निकालना है। वो है किस प्रकार? प्रभु के शब्दों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमने आज जो भी हमने सुना है, ठीक है, एक बार हम समराइज करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे कल भी, ठीक है। नंबर्स से हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो दिखाई देता है उसके अनुसार चल सकता है, जो अनुभव होता है उसके अनुसार चल सकता है, और वो जड़ को बहुत मजा आएगा उसके ऊपर हक चलाने के लिए। या एक व्यक्ति विश्वास से चल सकता है। चलना मतलब हमारा जीवन का लाइफस्टाइल। और एक सेगमेंट मैंने आपको बताया, वो है प्रार्थना कैसा करना, और वो है प्रभु के शब्दों के द्वारा हमने सीखा है। ये मेरा कोई सिस्टमैटिक ये वे नहीं था, कुछ है नहीं, कुछ टेक्निक्स, ये सब कुछ नहीं। हमने 2 शब्द लिया, मार्क 11:23 और लूक चैप्टर 17 वर्स 6। बहुत बार प्रभु बताते हैं प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, ठीक है। प्रभु ने ऑफकोर्स अवर फादर किस रीत से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु ने ये बताया। प्रभु ने ये भी बताया कि लेबर्स बहुत कम है, प्रभु के राज्य में मजदूर भी कम है। प्रार्थना करो कि बहुत सारे मजदूर प्रभु के राज्य के लिए वो बढ़े, ताकि हर एक आत्मा की मुक्ति मिले, उद्धार मिले लोगों की, राइट। और हम एक और प्रकार की प्रार्थना है हमने आज जाना, वो है AK-47 चलाना, आत्मिक AK-47 चलाना। प्रेज द लॉर्ड, राइट। प्रभु का शब्द हमारे लिए गोली है, और हमारा जो जीभ है वो है AK-47 पिस्टल। प्रेज द लॉर्ड, गन। अभी आप उसे रखकर एक व्यक्ति एक कैंप की रखवाली कर सकता है, दुश्मन को बता सकता है ए गोली उड़ा, तुमको मैं गन से उड़ा दूंगा, भले गोली नहीं रहेगा उसके पास। मगर जब बॉर्डर में खड़ा रहता है, गोली लोडेड रहती है, और सब लोगों को मालूम है ये सिर्फ दिखावट के लिए नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा ये व्यक्ति यूज करेगा करके। आप देख रहे हो, लोग डर बना हुआ रहता है। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के जीवन में, परिवारों में प्रभु का शब्द है, और प्रभु ने ये तो गन नेचुरली हमको दिया है, जीभ। प्रभु बोलता है ये बुलेट्स को लोड करो और फायरिंग चालू करो, दुश्मन को पता चलने दो कि तुमको ये गन यूज करना भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, अंत में हम सीखते हैं नंबर्स में कि प्रभु अपने को सीख देता है। कैलेब और जोशुआ हम और आगे देखेंगे, ये लोग भी जासूसी करने गए थे कानान करके एक देश में, मगर जो लोग कैलेब और जोशुआ को छोड़ के वो लोग वही चीज बोलने लगे जो उनको दिखा। मगर कैलेब और जोशुआ वो लोग विश्वास से जब वो देखते थे स्थिति को, वो यही बोलते थे अरे हम तो आराम से हरा देंगे। और एग्जैक्टली थोड़े चैप्टर्स के बाद आप देखोगे जो लोग कंप्लेन करते थे, डरते थे, वो सब खत्म हो गए, वो सब मर चुके, क्योंकि वो लोग डरते थे। मगर जो लोग कैलेब और जोशुआ, ये लोग विश्वासी लोग थे, वो लोग आगे बढ़े, और हम देखते हैं वो काना देश जो है, जो ये लोग बोलते थे उधर तो हम नहीं जा सकते, लड़ नहीं सकते, लोग तो इतने तंदुरुस्त हैं, इतने शक्तिशाली हैं, हम देखते हैं जब प्रभु उधर लड़ाई लड़ता है, प्रभु ये पूरे जगह को वो उनको दे देता है, जोशुआ और कैलेब को। प्रेज द लॉर्ड। तो यही है मेरे भाइयों और बहनों, डर भले अपने को खौफ दिखाता है, मगर इसका मतलब नहीं है कि डर ने हमारे ऊपर जीत पा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें,
पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके चंगाइयों के लिए प्रभु, आपके अद्भुत से अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। आज चाहे हम हमारे जीवन में हम एक बहुत बड़ा सी हम देख रहे हैं, मगर प्रभु आपके शब्द और आपकी उपस्थिति द्वारा वो समुद्र भी प्रभु 2 भागों में बढ़ जाता है प्रभु। हमारे लिए आप रास्ता बनाते हैं प्रभु, ताकि हम प्रभु यीशु उस रास्ते के ऊपर चलते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा दिखला पाए, जिस प्रकार इजरायली लोगों ने उनके जीवन में किया। धन्यवाद और स्तुति और आराधना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके समझ के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके शब्दों के लिए, जिसके द्वारा आज हम समझ पाए प्रभु में और इफेक्टिव कैसे हम बढ़ सकते हैं, ताकि प्रभु के हर एक कार्य, हर एक इच्छाएं हम प्रकट कर सके, प्रभु को बिना कोई लिमिट करे बिना, मगर प्रभु के साथ पूरी तरह से सहमत होते हुए हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हुए आपकी बढ़ाई करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कल हम फिर से ये विषय में कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि जब एक के मन में डर नहीं रहता है, वो किस प्रकार का जीवन, अद्भुत से अद्भुत जीवन, भर पट्टे जीवन, जो प्रभु योहान 10:10 में बोलते हैं, कैसे वो अनुभव करके वो उसके जीवन में बढ़ सकता है, वो कल हम जानते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर से हम मिलते हैं 9 बजे। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।